ऐसा है ना कि उद्धव जी कोई सत्ता में नहीं है। आज के ये जो कार्यकर्ता या नेता जो एमपीज हैं ना, मैक्सिमम जो है ना, ये जो है आइडियोलॉजी पे नहीं बल्कि लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं। या तो पैसे की लालच या तो डर। मेरा ये कहना है कि एक ऐसा इंसाफ तो ये होगा कि वोट अगर मैंने किसी को दिया है ये समझ के कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी मेरे लिए अच्छी है और वो आदमी मुझसे वोट ले करके एमपी बन जाए और फिर अपनी मर्जी से वो पार्टी छोड़ के चला जाए, मैं समझता हूँ ये चीटिंग है, ये गलत। इस पे जो है ना, जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, जो लोग भी इस देश के अंदर कानून चाहते हैं, उनको ये कानून बनाना चाहिए कि अगर जब कोई आदमी जिस पार्टी से चुन कर आया, जब आदमी इलेक्शन लड़ता है तो उसको झंडा दिया जाता है, बैनर दिया जाता है, उसके लिए मेहनत होती है, उसके लिए पैसे खर्च होते हैं, सारे वर्कर भागते हैं, उसके जिंदाबाद करते हैं, और चुन के आने के बाद वो आदमी अपनी मर्जी से पार्टी बदल दे, मैं समझता हूँ उसको डिस्क्वालीफाई उसी दिन हो जाना चाहिए जिस दिन वो अपनी पार्टी बदल रहा है। और अगर वो मर्द है, आदमी बहुत मजबूत है और उसको जो है बिल्कुल ये पसंद नहीं है जिस पार्टी से चुन कर आया है, कोई उसको एतराज़ है, कोई उसको किसी तरह की उसके अंदर गलतफहमी है, कुछ भी है, तो वो आए मर्द की तरह से साइन करे, साहब मैं आपकी पार्टी से चुन कर आया हूँ, अब मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूँ, छोड़ दे, फिर जाए मैदान में और चुन कर आए जिस पार्टी में जाना चाहता है। ये होना चाहिए और ये ज़रूरी चीज़ है। ये एक जनता के साथ, पार्टी के साथ चीटिंग है। ये 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है मीटिंग में शामिल नहीं होने के लिए। इसी तरह का व्हीप पिछले बार भी जारी किया गया था कि कोर्ट में या जो समिति बनाई गई थी उसमें कुछ खास सकारात्मक प्रभाव नहीं इसमें मिलता हुआ दिखा। देखिए ऐसा है ना कि अब मैं कोर्ट के बारे में क्या कहूँ, अभी इलेक्शन होता है, जो लोग गलत तरीके से चुनकर, जैसे नगर सेवक चुनकर आए गलत तरीके से, उन्होंने अपनी जो सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने रिजर्वेशन वाली सर्टिफिकेट ओबीसी की है और वो गलत है, लेकिन वो केस इतना लंबा चलता है कि एक पूरा सेशन पूरा जो उसका टर्म खत्म हो जाता है। इसी तरह से एमएलए का ये रूल बनना चाहिए कि इन चीज़ों पे इमीडिएट 2 से 3-4 महीने में इसका फैसला होना चाहिए। अब फैसले नहीं हो रहा है, आप गलत तरीके से आपसे पार्टी छोड़ के चले गए और आप एफयूपी जारी हुआ है और उसके बाद केस फाइल हो गया है, उसके बाद केस जा रहा है उनके पास, अपना स्पीकर के पास। स्पीकर साहब जो हैं, अगर उन्हीं की पार्टी में, जिस पार्टी से स्पीकर हैं उन्हीं की पार्टी में जा रहा है अगर आदमी, तो वो उसको डिले कर देंगे, इतना डिले कर देंगे कि पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। क्या मतलब इसका? ये कोई तरीका है क्या? एक चीज़ और होना चाहिए, जब पार्टियां इलेक्शन लड़ती है ना तो अपना मैनिफेस्टो बनाती है। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की नहीं। वो मैनिफेस्टो रजिस्टर होना चाहिए और आपने कहा कि मैं चुन कर आऊँगा तो मैं जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, मैं चुन कर आऊँगा तो जो है 15-15 लाख रुपया दूंगा। यानी इस तरह की जो पार्टियाँ, मैं आऊँगा तो इस एरिया में बड़ा कॉलेज बना दूंगा, मैं चुन कर आया तो लोगों में बेकारी दूर कर दूंगा, सब चीज़ सस्ती हो जाएंगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इन चीज़ों पे आप चुन कर आए और आपने एक काम नहीं किया तो ये चीटिंग है। आपने मुझसे वोट लिया ये बोल करके मैं ये काम करूँगा और मैंने तो वोट दे दिया, लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं, तो उसको डिस्क्वालीफाई उसी दिन कर देना चाहिए। और मैनिफेस्टो में एक पीरियड होना चाहिए कि मैं चुन कर आया तो मैं इतने महीने में, इतने साल में ये काम करूँगा। ये इंसाफ हुआ। ये एक बार चुन के आ गए तो अपनी मनमानी जो चाहे कर दे, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका निषेध करता हूँ। उद्धव ठाकरे जी का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है। अब जो भी हो, उद्धव ठाकरे जी का हो या ममता बनर्जी का हो या किसी का भी हो, लेकिन इस तरह से पार्टी से चुन कर आने के बाद बगावत करने वालों के खिलाफ कोई नया कानून बनना चाहिए। ये जो हो रहा है मनमानी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से जिस तरह ममता बनर्जी के साथ हुआ या यहाँ पे हुआ, इसी तर्ज पे एक बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा के 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में। देखिए ऐसा ना कि सारी कोशिशें हो रही तोड़ने की चारों तरफ से, लेकिन मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी जब से बनी है आज तक उसने कभी अपने एमएलए एमपी को बंदिश में नहीं रखा। बीएसपी के लोग क्या करते थे, जिस दिन चुन गया उसी दिन उनको ताला बंद करके अंदर रख देते थे, कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ओपन है
और समाजवादी पार्टी का मैं जहाँ तक जानता हूँ एक भी आदमी टूटेगा नहीं, इसलिए कि वो हमेशा अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके संपर्क में रहता है, उनको सम्मान मिलता है। तो इस तरह से अब इनको डराया जाए, धमकाया जाए और पैसे की लालच दी जाए, ये हो रहा है। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति के बारे में प्रधानमंत्री जी ये कहें कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और अब ये जिंदगी में जेल में चक्की पीसेगा, पूरी दुनिया ने सुना। और उसके बाद उसी आदमी को आप पार्टी में अपने ले लें, डरा दिया आपने उनको। पार्टी में लेने के बाद मंत्री पद उसको आप जो है मंत्री पद नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें। तो एक डर कि भाई जिंदगी में जेल में रहना पड़ेगा। आपने देखा नहीं कि केजरीवाल जी जो है, संजय सिंह के और पार्टी के लोग हैं, सब जेल में गए, साल कितने दिन जेल में रहे और उनके खिलाफ कोई केस बना ही नहीं, छूट गए वो लोग। तो सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को इस तरह से डरा के धमकाना, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये दादागिरी है। तो विपक्ष खत्म करने की कोशिश है सरकार की। हाँ भैया, अगर हो रहा तो वही है ना कि सब खत्म हो जाए, एक ही लोग लड़ रहे हैं। भाई 1947 से इलेक्शन हो रहा है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। ये जो 2014 के बाद से एक अलग ही चीज चल रही है यहाँ पर, डराना धमकाना खरीदना चल रहा है। आखिरी सवाल, राम मंदिर में बीते दिनों चंदा चोरी का एक मामला सामने आया था जिसमें एसआईटी गठित की गई थी। अब उस एसआईटी में उस सीसीटीवी से, मंदिर के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। आई ना, तो अखिलेश जी ने उठाया था, मैं बधाई दूंगा अखिलेश जी को, इन्होंने बिल्कुल सही बात उठाई। और अगर मंदिर में ही चोरी होगी तो मैं समझता हूँ फिर क्या बचा। ये लोग सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं और उस मंदिर में चोरी करते हैं, इससे बुरी कोई बात नहीं है।